प्रणाम सभी दर्शकों का अभिवादन अभिनंदन। ये जनवरी का प्रथम सप्ताह की समाप्ति हुई है। आज लगभग 9 तारीख है। आज मैं एक दुखद घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। अपना नैतिक कर्तव्य समझ के एक बहुत बड़ी वेदना, एक बहुत बड़ा दर्द समझ के एक छोटा सा अपना एक फर्ज अदा कर रहा हूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया बातों का, विचारों का, घटनाओं का आदान प्रदान का एक अहम माध्यम है और अच्छा माध्यम है। इसी के सौजन्य से बेतालघाट क्षेत्र की घटना, बेतालघाट से रामनगर के लिए एक रोड जाता है बाया तल्ली से मल्ली से आगे पवास और उसके बाद उखलडुआ में 6 तारीख की सायंकाल के लगभग में एक अधेड़ उम्र की महिला को बाघ ने अपना निवाला। हो सकता है शासन प्रशासन मुआवजा देगा, नौकरी देगा, लेकिन धन संपदाओं के भंडार किसी एक व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं कर सकते। ये क्षेत्र लगभग कॉर्बेट के नज़दीक में आता है। कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड सरकार का, राज्य का आय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा साधन है। यहाँ से गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू आता है, अच्छा फंड आता है। देश विदेश से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी रिजॉर्ट्स, होटल्स ये सब बने, लोगों को रोज़गार मिला। कॉर्बेट से उत्तराखंड को एक पहचान मिली। उसका एक और पहलू भी है कि वहाँ आज़ाद घूम रहे शेर, बाघ, जंगली जानवरों के हमले आए दिन होते रहते हैं। कोई न कोई कभी न कभी अपने सखे संबंधी को खोता है और जीवन भर को रोता है। सरकारों को, प्रशासन को इसमें गंभीर रूप से इस समस्या का निवारण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और उठाने चाहिए। लगभग मैं कहूँगा कि बहुत देर हो चुकी है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन हर मामले पे लेपापोती जैसा रवैया अच्छा नहीं है। मैंने इस वीडियो एक ऐसे ही YouTube में एक वीडियो के माध्यम से देखा। यद्यपि मैं गांव वालों के संपर्क में था, मेरा भी पास में ही मेरा भी गांव पड़ता है। एक मोहित भाई हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के ज्वलंत मुद्दों पे मैंने उनको वीडियो बनाते हुए देखा है और बहुत सराहनीय काम है। कई बार अकेले भी शायद लड़ाई में पड़ जाते होंगे। मुझे जहाँ तक विदित है, गरीब को अपनी दिहाड़ी मजदूरी से फुर्सत नहीं मिलती, अमीर को ज़रूरत नहीं है। मध्यम वर्गीय मेरे जैसा अपनी रोजी रोटी की तलाश में अन्य नगरों में, महानगरों में कहीं दूर है, पर वो एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है और अच्छे मुद्दों को अपने वीडियो के माध्यम से
लोगों तक पहुंचाता है। ये वीडियो भी मैंने मोहित भाई से देखा था। यद्यपि मुझे विदित था, मैं संपर्क में था, मैं हालचाल जान रहा था। बहुत दुखद घटना है। उससे भी दुखद है प्रशासनिक लोगों का जो रवैया है, वो बहुत दुखद है। बहुत लगभग कमोबेश मैं देख रहा हूँ कि हर एक प्रशासनिक इकाइयों में यही हाल है। जनता संतुष्ट नहीं है। शासन प्रशासनिक इकाइयों पे नाकाम है, उनसे काम नहीं करा पा रहा है। लगभग जहाँ तक हम भी एक गांव के निवासी हैं। पारिवारिक सामाजिक जीवन है। अनेक विभागों से, अनेक प्रशासनिक इकाइयों से हमारा भी काम पड़ता है। हालात बहुत लचर है। लोगों में आक्रोश है। उस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि एक नई आहट है। लोगों में बहुत आक्रोश है। एक प्रायोजित पिक्चर की तरह मारो मारो की आवाज़ भविष्य की घटनाओं को आहट दे रही है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कितने परेशान हैं, बहुत गलत जवाबों से, बहुत लापरवाही से। शासन प्रशासन को ये चीज़ें समझनी होंगी। आप लोग भी जो शासन का हिस्सा है या प्रशासन का हिस्सा है, इसी समाज में हो, इसी देश से, इसी धरा से, इसी दुनिया से आपका भी बहुत लेना देना है। आपके रिश्ते नाते परिजन यहीं रहते हैं। आप कहीं अलग दुनिया के नहीं हो। आपको अच्छे से पेश आना चाहिए। एक गरीब मजदूर जब एक चप्पल खरीदता है, उसके टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, पगार मिलती है। आपको ये विदित होना चाहिए। ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है जो इसको अपना धर्म कर्म समझ के जनता की सेवा में लगे। अक्सर एक बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर बैठा अधिकारी एक गरीब से रिश्वत खाने की सोचता है। वो आज आपके ऑफिस में, आपके दरबार में अपनी एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के आया है। उसको उससे पैसा लेने के चक्कर में ये काम पूरा नहीं है, कल आ जाना कह देना कितना बड़ा गुनाह है। एक बार सोचो, जरूर सोचना। अधर्म और अन्याय से कमाया गया हुआ धन आपको कभी सुख नहीं देगा। आप कभी सुखी नहीं रहोगे। आखिर ये लापरवाही, ये घूसखोरी कहीं न कहीं आपको जीवन में जरूर दुख देगी। मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया उन गांव के लोगों ने, खास तौर से हमारी मातृशक्ति माताओं ने, बहनों ने, महिलाओं ने जिस तरह से इसमें आगे आके रोष व्यक्त किया, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये एकजुट रहने का एक संदेश है अन्य लोगों को। कुछ लोग नहीं गए होंगे, उनको मैं कहूँगा कि बाहर निकलो मकान से, जंग लड़ो बेईमान से। एकजुट रहना चाहिए। अब आपके पास और कोई हथियार नहीं है। शासन प्रशासन से हर एक आदमी तंग है। उनके काम करने के तरीके से, उनकी जवाबदेही से, जैसे उसी में वो कोई ग्रामीण बंधु हमारे बता रहे हैं कि पहले किसी कुत्ते को मारने के ऊपर वो बोलता है कि तो क्या हो गया, कुत्ते को तो ले गया है, किसी इंसान को तो नहीं ले गया। इसी तरह की इनकी जो बातें हैं अन्य विभागों में भी है, अन्य प्रशासनों में भी है। एक जन्म प्रमाण पत्र को बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता। कहने को ऑनलाइन है। मैं चाहूँगा कि अब शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा,
अपने गांव के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को मैं कहूँगा कि एकजुट रहना सीखो। इस घटना को कोई कह सकता है कि ये एक तरह से कानून हाथ में लेना, पर ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कानून की सबसे सटीक परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा, कानून जनता का है और जनता के लिए है। वहाँ पर मैं कहूँगा कि जनता ही कानून है। एक लड़का उसमें बहुत अच्छी मध्यस्थता कर रहा है, एक घटना को अच्छे से कवर कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जागरूक युवा जो ये बता रहा है कि हम दिल्ली से गांव पहुंच गए और तुम्हारा अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। सोचो, अगर किसी गरीब ने अपने घर मकान बनाने के लिए कोई पेड़ काट दिया होता तो तांता लग जाता, वहाँ पे लाइन लग जाती, शायद कुर्की हो जाती, जेल हो जाती। गरीब गांव में रह रहा, बचा खुचा, नहीं तो वो भी पलायन की सोच रहा है। कुछ लोग पलायन कर चुके। अगर वहाँ पे रह रहा कोई ग्रामीण, उस जंगल का, उन वृक्षों का रक्षक भी है और प्रहरी भी है, उन्हीं से पहाड़ और पहाड़ की अस्मिता जीवित है। अगर वो अपना घर बनाने को वहाँ से नहीं काटेगा तो कहाँ जाएगा? लेकिन नहीं, उस पर बहुत शक्ति है, उसके लिए तुरंत कार्रवाई होती है, उसके लिए आप जल्दी आते हैं। यहाँ एक महिला की, अधेड़ उम्र की महिला है, उसकी जान गई और बहुत लचर व्यवस्था, बहुत गलत जवाबदेही। ये तो बुरा लगा, पर मुझे आज वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया उन महिलाओं ने जिन्होंने एकजुटता दिखाई। मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को। इसी तरह अन्य जगह भी किसी भी घटना के लिए एकत्रित होना, सरकारों को मत देखना, किसी प्रशासन को मत देखना, कोई नहीं सुनने वाला। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, स्वयं करना होगा, एकजुट रहना होगा, तभी आप कुछ समस्याओं का हल पा सकते हो। कितना बुरा हाल है, हर एक जगह पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। सरकारों को भी किसी की आवाज़ को दबाने के बजाय, किसी व्यक्तिगत किसी को तंग करने के बजाय इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और जनप्रतिनिधि जो ये कहते थे हम आपकी सेवा करेंगे, प्लीज़ सेवा में रहना चाहिए। नाटक न करो, नकल गलत न करो। आपको धन कमाना है, कोई और माध्यम चुनो। राजनीति के तहत धन कमाना अच्छी बात नहीं है। आखिर धन आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए कमाते होंगे, पर ये अनैतिक तरीका है, ये आपको कभी सुख नहीं देगा। मैं बहुत से नेताओं को, बहुत से जनप्रतिनिधियों को जानता हूँ जो आज समाज को पसंद नहीं करते, ना समाज उनको पसंद करता है। लगभग वो भी पलायन के लिए ढूंढ रहे हैं। तो आप आए सेवा के लिए थे, जितने भी टाइम के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप एक सरकार और जनता के माध्यम है, बीच का मध्यस्थता करने के लिए हो। आप अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना फर्ज आपको भी बेहतर निभाना चाहिए। मैं फिर से उन तमाम युवाओं को, महिलाओं को, माताओं को धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अपना वक्त निकाल के एकजुटता दिखाई। अन्य जगह पे भी ऐसा ही होना चाहिए, यही आज हल रह गया है। लगभग इस वीडियो को मैं यही समाप्त करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत।